आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। ये पास्ट का चौथा टेंस है, इससे पहले हम 3 कर चुके थे, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम यदि इसकी वाक्य देखें कि कौन कौन से सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आएंगे, तो इसके अंदर जिन वाक्यों के अंत में, यानी कि वाक्य के अंत में रहा है, रहा था, रहा, रहे थे, रही थी, आदि आता है। क्योंकि जो पास्ट का कर रहे हैं तो था थे थी आएगा। सभी की मैंने कहा था टेंसों की पहचान एक जैसी है। प्रेजेंट का ये पास्ट परफेक्ट जो था उसमें रहा है, रहे है ये आता था, लेकिन ये पास्ट का है तो इसकी पहचान होगी रहा था, रहे थे, रही थी, ये वाक्य के अंत में आएगा। लेकिन रहा, रहे आपका कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी होता है। तो इसमें क्या है, एक चीज मैंने पहले ही बताई थी कि समय जरूर दे रखा होगा, जो कि प्रेजेंट में भी बताई थी हमें। रहा, रहे थे के साथ क्या है, समय दे रखा होगा। जैसे कि वह 4 साल से इस मकान में रह रहा था, तुम 5 दिन से दिल्ली में रह रहे थे, या वह 5 दिन से पढ़ रहा था। ऐसे यानी कि टाइम जरूर दे रखा होगा और साथ में रहा था, रहे थे, रही थी ये आ रखा होगा। तो आज हम इन्हीं टेंसों को बनाने का नियम पढ़ेंगे। तो अगर इसके सिंपल सेंटेंस की बात करूं, मैं सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम जो होता है इसका, जो कि टाइप 1 है आपका, सिंपल है। सब्जेक्ट चाटेंगे सबसे पहले, उसके बाद हैड बीन लगा देंगे। इसमें आपका मैंने एक साथ ही लिख दिया है क्योंकि हैज़ है वो होता था प्रेजेंट में। इसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ ही क्या लगेगा, हैड लगेगा। तो इसलिए मैंने हैड बीन को एक साथ ही लिख दिया है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये लगेगा। और फिर इसके बाद आता है सीन्स और फोर का कंसेप्ट, यानी कि सीन्स आपका डेफिनेट टाइम के लिए लगाया था हमने, जो निश्चित टाइम है, और फोर आपका अनिश्चित टाइम के लिए, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में बता चुके थे। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ कि जो निश्चित टाइम जैसे कि 2 o'clock मंडे या कोई डेट हो, तो वो उसके लिए सीन्स लगाना है। और इस तरह हो 2 घंटे, 4 दिन, 2 रातें, तो 4 लगाना है। और उसके बाद क्या लगाना, आपका टाइम, ये बनाने का नियम है। अब रूल से चलेंगे, हमें थोड़ा सा रूल लेंथी है, लेकिन क्या है आपका आसान बन जाएगा अगर रूल से चलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, राम 4 दिन से खेल रहा था। अब ये सेंटेंसेस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका, राम। अब हैड बीन आएगा क्योंकि एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ क्या आएगा, हैड बीन। राम हैड बीन। अब खेलने की क्या होती है, प्ले होती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, प्लेइंग। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा कि क्या खेल रहा था। अगर यहाँ फुटबॉल इस तरह कुछ होता तो ऑब्जेक्ट लिखते, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं। उसके बाद क्या, सीन्स फोर का यूज करेंगे, तो उसे देखेंगे हम टाइम। तो यहाँ टाइम क्या, 4 दिन। अब ये 4 दिन हमें पता नहीं कौन से हैं, यानी कि अनिश्चित टाइम है, तो क्या लगाएंगे, 4 डेज। तो ये क्या हो जाएगा, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 डेज। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट हमने नहीं लगाया। लेकिन अगर इसमें ऑब्जेक्ट हम ऐसे कर दे, राम 4 दिन से फुटबॉल खेल रहा था। अब वही सेंटेंस है लेकिन ऑब्जेक्ट डाल दिया मैंने, फुटबॉल डाल दिया, तो सेम ही रहेगा। पहले सब्जेक्ट राम, राम का राम ही रहेगा। फिर वही हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद क्या है, प्ले वर्ब आएगी तो प्लेइंग हो जाएगी। और अब क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या, तो प्लेइंग क्या है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग अ फुटबॉल। और उसके बाद क्या, 4 डेज।
तो इस तरह जो आपका है वो चीज़ लग जाती है रूल के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है बाय चांस तो नेचुरली ऑब्जेक्ट को कई बार छोड़ देते हैं, तो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों सिंपल सेंटेंस है। राम 4 दिन से फुटबॉल खेल रहा था, तो राम हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 days। ठीक है। इसके बाद कोई और हो, जैसे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। अब यहाँ मैं की क्या होगी, आई, और आई के बाद क्या जाएगा, वही हैड आएगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। हैड बीन, उसके बाद पढ़ने की होती है रीडिंग, आईएनजी जुड़ के रीडिंग बन जाएगा। और 2 बजे, अब ये 2 फिक्स है तो क्या आ जाएगा, सीन्स 2 o'clock, ये हो जाएगा। अगर निश्चित टाइम है तो आपका सीन्स आएगा, अदरवाइज क्या है, अनिश्चित के लिए आपका 4 आए। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ होता कि भाई मैं 2 बजे से किताब पढ़ रहा था, तो किताब यहाँ आ जाती है आपकी बुक, बाकी वही सेंटेंस रहता है। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने का बहुत अच्छा नियम है, सिंपल है। अब हम इसके नेगेटिव टाइप 2 को देखेंगे कि उन्हें कैसे बनाएं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना आपको, यही रूल रहेगा, केवल यहाँ चेंजिंग करनी है। यहाँ क्या चेंजिंग करनी है आपको, नेगेटिव वो होते हैं जिनमें नहीं होता है, हमने पहले बता दिया था आपको। तो नेगेटिव के अंदर केवल हम क्या करेंगे, यहाँ चेंज कर देंगे कि हैड और बीन के बीच में क्या डाल देंगे, नॉट डाल देंगे। हैड और उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, इस तरह हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 के आईएनजी, ऑब्जेक्ट सीन्स 4 और टाइम। जैसे ऐसे हो, मोहन सोमवार से दिल्ली जा रहा था। ये तो हो गया सिंपल। अगर इसे नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लगाना पड़ेगा नहीं। तो यहाँ नेगेटिव अगर इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन सोमवार से दिल्ली नहीं जा रहा था, ऐसे बन जाएगा नेगेटिव। अब ये तो सिंपल था, लेकिन अब ये सेंटेंस क्या हो गया, नहीं वाला हो गया। सिंपल का बनाने का नियम हमने अभी पहले ही बताया। तो ये इसको बनाएंगे अब नेगेटिव को। नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले मोहन, मोहन आ जाएगा यहाँ पे आपका, सॉरी मोहन। इसके बाद क्या आएगा आपका, हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो यहाँ वर्ब क्या, जाना, तो जाने की होती है गो, आईएनजी जुड़ जाएगा गोइंग, गोइंग के साथ टू आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, दिल्ली, और इसके बाद सीन्स 4 के बाद टाइम आएगा। तो यहाँ सोमवार फिक्स है, तो इसलिए सीन्स आके मंडे। तो ये हो जाएगा, मोहन हैड नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस मंडे। सोमवार से मोहन दिल्ली नहीं जा रहा था। अगर इसका कोई और सेंटेंस ले ले, जैसे कि मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था, वही पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट बीन, V1 आईएनजी, तो खाने की होती है ईट, आईएनजी जुड़ के क्या बन जाएगा, ईटिंग, और खाने की क्या होती है, फूड। अब 2 घंटे, 2 घंटे क्योंकि निश्चित नहीं है, तो सीन्स 4 में से 4 आ जाएगा, 4 2 hours। इसका मतलब हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, यानी कि मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था। तो सिंपल बहुत आसान है।
इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस देखेंगे। अब जो टाइप 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारे, अगर उनको बनाएंगे हम तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली लेंगे, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स या फोर और टाइम। ये हमारा डब्ल्यू फैमिली वाले सेंटेंस को बनाने के नियम है। अब जैसे एक सेंटेंस ले लेता हूँ, राधा 2 घंटे से क्यों नाच रही थी। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, तो डब्ल्यू फैमिली क्या, क्यों, वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राधा है आपकी, फिर उसके बाद क्या है आपका, बीन, फिर B1 ING, तो नाचने को होती है डांस, और क्या बन जाएगी, डांसिंग, IN जुड़ के। वाई हैड राधा बीन डांसिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, ये डांसिंग ही आपका एक तरह से वर्ब है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर डांस का कोई टाइप दे रखा होता तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सीन्स 4 लगाना और टाइम। अब 2 घंटे ये क्योंकि अनिश्चित है तो 4 आ जाएगा, 4 2 hours। तो ये हो जाएगा आपका वाई हैड राधा बीन डांसिंग फॉर 2 hours, यानी कि राधा 2 घंटे से क्यों नाच रही थी। अगर और कोई सेंटेंस देखे, मैं 4 बजे से क्यों पढ़ रहा था। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि पढ़ रहा था ये लिख रहा खाली। अगर हम क्या है इसमें ये लिख दे कि किताब पढ़ रहा था तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें भी, ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू फैमिली क्या है, क्यों, क्योंकि क्या है, वाई, इसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद बीन, और पढ़ने की क्या होती है, रीड, तो क्या आ जाएगा, रीडिंग। अब क्योंकि इसमें रीडिंग पढ़ने के बाद कोई किताब वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिख रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर किताब लिख देते तो ऑब्जेक्ट यहाँ जाता, बुक। वाई हैड आई बीन रीडिंग, उसके बाद क्या, 4 बजे, तो 4 निश्चित टाइम है तो क्या आ जाएगा, सीन्स 4 o'clock। ये इस तरह आप क्या है इसके इंटरोगेटिव को कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप 4 की बात करें कि जो इंटरोगेटिव और आपका क्या है नेगेटिव दोनों होते हैं, तो उन सेंटेंसों को अगर हम देखें तो उन सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे टाइप 4 को। अब टाइप 4 में आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को ले लेंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग है, कुछ नहीं है, ये टाइप 4 हो जाएगा आपका। उसमें सिर्फ यहाँ हल्का सा चेंज है, यहाँ पे आपका चेंज होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। टाइप 4 उसमें डब्ल्यू फैमिली, हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, फिर बीन। यानी कि यहाँ थोड़ा सा चेंज है कि बीन और सब्जेक्ट के बीच में नॉट लग जाएगा, बाकी सारा रूल वही है। डब्ल्यू फैमिली, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस के नॉट प्लस के बीन प्लस के B1 ING प्लस के ऑब्जेक्ट, सीन्स 4 और टाइम। ये आपका इंटेरोगेटिव और प्लस के नेगेटिव दोनों सेंटेंस जो होंगे उनके नियम है। अब जैसे सेंटेंस देख लो, राधा सोमवार, या ये ले लो 4 घंटे ही ले लो, या 4 वर्ष, 4 वर्ष से इस मकान में क्यों नहीं रह रही थी। ये हो जाए कि राधा 4 वर्ष से इस मकान में क्यों नहीं रह रही थी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू फैमिली, डब्ल्यू फैमिली क्या है, वाई, उसके बाद हैड। अब ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन रूल से चलेंगे तो सिंपल हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राधा, फिर नॉट है क्योंकि नहीं लग रहा है इसमें, नॉट, उसके बाद बीन, फिर रहने की क्या होती है, लीव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ING लिविंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, इस मकान में, तो क्या हो जाएगा, इन दिस हाउस, या होम लिख सकते हो।
वाई हैड राधा नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब क्या है उसके बाद टाइम 4 वर्ष, तो 4 वर्ष निश्चित नहीं है, तो आ जाएगा 4 years। तो ये सिंपल हो जाएगा, वाई हैड राधा नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। ठीक है, तो इस तरह क्या कोई भी सेंटेंस आप कर सकते हो, इंटरगेटिव और नेगेटिव वाले। ठीक है, और एक सेंटेंस ले लेता हूं ताकि अच्छा और समझ में आ जाए। जैसे मैं 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा था। तो अब इसमें मैंने ऑब्जेक्ट भी डाल दिया, तो सबसे पहले क्या डब्ल्यू फैमिली लेंगे, तो यहाँ क्यों और लिख देते हैं, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली और लिखना नहीं है। मैं 2 बजे से किताब क्यों, और लगा लेना आपको, क्यों नहीं पढ़ रहा था। इस तरह सेंटेंस है, क्योंकि हम इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों कर रहे हैं। अगर क्यों नहीं लगाते हैं तो नेगेटिव वाले में चला जाएगा, और अगर क्यों लगा देते हैं तो इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये हमारा सेंटेंस है, मैं 2 बजे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली लिखेंगे, वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आई, उसके बाद आपका नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ने को क्या होती है आपका, रीड होती है, तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब किताब भी है तो बुक। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद सीन्स और फॉर और टाइम, तो 2 बजे से है तो इस निश्चित टाइम है, तो सीन्स आ जाएगा, सीन्स 2 o'clock। तो इस तरह अगर आप रूल से चलेंगे तो आपको सिंपल लगेगा। वैसे वाक्य आपको देखेंगे तो बहुत लेंथी लगते हैं कि भाई इतने बड़े सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करें, लेकिन अगर रूल से चलोगे तो आपका सिंपल है। तो क्या बन जाएगा, बाय हैड आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock, यानी कि मैं 2 बजे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो बहुत आसान है। चलिए मैं अब सारे रूल सम अप कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। लेकिन टेंस की, जैसे कि मैंने पहले बताया है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और वर्ब्स को याद कर लोगे, उतना आसानी से आप क्या है टेंस को बना सकते हो, और प्लस में क्या है उतनी ही आसानी से आप उन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि भी किस सेंटेंस में क्या चीज़ कहाँ पर है। तो देखो, इसके सिंपल को बनाने का नियम है आपका टाइप 1 जो है, सब्जेक्ट प्लस के हैड प्लस के बीन प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस के सीन्स या फोर, और उसके बाद टाइम। ये आपका सिंपल सेंटेंस को बनाने का पहला नियम है। दूसरा, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं टाइप 2 को, उनको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस के हैड, इसके बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद बीन प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस के सीन्स या फोर और टाइम। ये हो जाएगा आपका टाइप 2। टाइप 3 जिसमें इंटरोगेटिव होते हैं आपके, यानी क्वेश्चन वाले, तो उसमें सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली ले लेंगे, उसके बाद हेड को बाहर ले आएंगे, सब्जेक्ट प्लस के बीन प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के सीन्स या फोर, और उसके बाद टाइम। ठीक है, ये टाइप आपका 3rd है। और टाइप 4 की बात करें, जिसमें इंटरोगेटिव प्लस के नेगेटिव दोनों होंगे, तो उसमें होगा सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, इसके बाद आपका हेड लग जाएगा, सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट, उसके बाद बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के सीन्स या फोर, और उसके बाद टाइम। ये टाइप 4 है आपका। ये 4 टाइप है, 4 टाइप को याद रखना है। सिंपल को सब्जेक्ट प्लस के हेड प्लस के बीन प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सीन्स और फोर, और उसके बाद टाइम। सीन्स आपका निश्चित यानी डेफिनेट टाइम के लिए लगाना, फोर आपका अनिश्चित टाइम के लिए लगाना। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस के हेड उसके बाद नॉट लग जाएगा, बीन प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस के सीन्स फोर टाइम। ठीक है,
अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डब्ल्यू फैमिली प्लस के हेड प्लस के सब्जेक्ट प्लस के बीन प्लस के वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर प्लस के टाइम। और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो डब्ल्यू फैमिली प्लस के हेड प्लस के सब्जेक्ट प्लस के नॉट प्लस के बीन प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर और टाइम। तो यहाँ आप देखोगे आपके इसी पोर्शन में आगे के पोर्शन में ही क्या चेंजिंग हो रही है, पीछे का सारा पोर्शन क्या है सेम है। और आप अगर पहले टेंसों से कंपैरिजन करोगे प्रेजेंट गेन से, प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंस से, तो आपका जहाँ हेड है वहाँ हैज हैव आ जाता था, बाकी सारा रूल वही है जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का था, पहचान भी हुई। तो हेल्पिंग वर्ब का खेल है, आप इन टेंसों को समझ के करोगे तो बहुत आसान लगेंगे। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, इसे आप नोट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्या है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।